आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट मेथड के कौन कौन से सिग्निफिकेंस होते हैं और जानेंगे प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो प्रोजेक्ट मेथड है इसका जो प्रतिपादन किया गया था किलपैट्रिक सर के द्वारा किया गया था और जो एक क्या थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वह बेस्ड होता है लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी कि करके सीखने पर बल देता है। प्रोजेक्ट मेथड एक चाइल्ड सेंट्रिक टीचिंग मेथड्स है, यानी कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती हैं और अधिगम की अलग अलग विधियां होती हैं, उनमें से जो है महत्वपूर्ण विधियां जो है आपके प्रोजेक्ट मेथड है, जो कैसी होती हैं, चाइल्ड सेंट्रिक होती हैं, यानी छात्र केंद्रित होती हैं, जो व्यवहारिक दर्शन पर आधारित होती हैं और वास्तविक दुनिया से जो है उद्देश्यपूर्ण परियोजना के माध्यम में करके सीखना से केंद्रित होती हैं। यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट मेथड्स हैं यह चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स होते हैं जो व्यवहारिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है और यह जो है करके सीखना पर बल देता है। नेक्स्ट देखें, यह सक्रिय सहयोगात्मक अन्वेषण पर बल देती है, यानी कि यहाँ पर जो है कोलैबोरेटिंग जो है लर्निंग पर बल देता है और ये सहयोगात्मक अन्वेषण पर भी बल देती है, जहाँ छात्र समस्याओं की पहचान करते हैं, उनका समाधान ढूंढते हैं, जिसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यानी कि जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स में आपके प्रोजेक्ट मेथड्स हैं, इसमें जो शिक्षक होते हैं ना, ये एक रोल मॉडल का काम करते हैं और छात्रों के समक्ष एक समस्या दी जाती हैं और छात्र क्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है यह व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव और व्यवहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से सीखना होता है। नेक्स्ट देखें, विद्यार्थी केंद्रित होता है यह मेथड्स, सक्रिय छात्र की सहभागिता होती है, यानी कि इस मेथड्स में क्या होते हैं, बच्चे एक्टिव लर्नर्स होते हैं। अब आइए जानते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड में किन किन बातों को जो है महत्व देता है। पहला जो है वो है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता पर यह बल देता है। वैसे विभिन्न मॉडल, मानचित्र और वस्तुओं का निर्माण करके जो है बच्चे को क्या किया जाता है, सक्रिय कराया जाता है, बनाया जाता है। नेक्स्ट देखें, यह आनंद को बढ़ावा देता है, जैसे कला हो गया, संगीत हो गया, यह साहित्य का अनुभव करता है। नेक्स्ट देखें, समस्या है ना, कि सामाजिक मुद्दे जैसे किसी विशिष्ट वास्तविक दुनिया की समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट देखें, विशिष्ट अधिगम, जैसे एक विशिष्ट कौशल प्राप्त करता है, जैसे उदाहरण के लिए एक किसी उपकरण का उपयोग करना सीखना। नेक्स्ट देखें, परियोजना पद्धति के कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला चरण है परिस्थिति का निर्माण करना। शिक्षक क्या करते हैं, वास्तविक दुनिया का परिदृश्य या रुचि पैदा करते हैं। दूसरा है उद्देश्यपूर्ण गतिविधि का चयन करना, यानी एक ऐसे जो है गतिविधि को चुना जाए, है ना, जिससे क्या होता है बच्चे में क्या होती है, ढूंढने की क्रिएटिविटी जो है वो उत्पन्न हो सके। योजना बनाना, छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में परियोजना के चरणों की योजना बनाते हैं कि किस तरह से जो है छात्र क्या करेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट है उसका क्रियान्वयन करना, यानी कि उसे क्या करना, अप्लाई करना, योजना को क्रियान्वित करना और जानकारी एकत्र करना। नेक्स्ट देखें, मूल्यांकन, अंतिम उत्पाद और प्रक्रिया का आकलन करना होता है। नेक्स्ट देखें, रिकॉर्डिंग, चरणों, चुनौतियों और परिणामों का दस्तावेजीकरण करना। अगर देखें हम लोग लाभ, तो यह क्या करता है, आलोचनात्मक सोच बढ़ाता है, यानी क्रिएटिव जो है थिंकिंग बढ़ाता है ना, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है, क्रिएटिव डाइवर्जेंट, है ना। उसके बाद देखिए सामाजिक कौशल का विकास होता है इससे।
प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है और जो है सिद्धांत को यह व्यवहार में जोड़ता है या व्यवहार से जोड़ता है। तो ये जो आपके प्रोजेक्ट मेथड्स हैं यह जो है किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था और यह जोड़ देता है लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी कि छात्र क्या करते हैं, खुद अपने इस समाधान को ढूंढते हैं और उसमें संलग्न रह करके अपनी वास्तविक दुनिया से जुड़ करके जो है उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा प्रोजेक्ट मेथड्स में, और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं इनके बारे में देखा था। आदर्श शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं, किशोरावस्था के बारे में भी हम लोगों ने देखा, और भी जितने सारे बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के लिए प्लेलिस्ट में जो है बीएड नोट्स में जाइए और वहाँ से आप जा कर के एक एक करके देख सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।